आप देख रहे हैं बीए न्यूज। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश रीवा हनुमना में चमत्कारी दवा लेने हजारों का उमड़ा जनसैलाब। वक्ताओं ने कहा, नाड़ी विशेषज्ञ सरयू प्रसाद वैद्य को मिलना चाहिए पद्म भूषण सम्मान। रीवा खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां 61वें श्वास, दमा, अस्थमा, इस्नोफिलिया एवं पुरानी खांसी की चमत्कारिक दवा वितरण समारोह में उमड़े हजारों के जनसैलाब के बीच वक्ताओं ने भारत सरकार से उपरोक्त चमत्कारिक दवा, एक ही खुराक दवा सेवन व परहेज मात्र से उपरोक्त बीमारियां दूर हो जाती है का प्रतिवर्ष निःशुल्क वितरण करने वाले नाड़ी ज्ञान व आयुर्वेद चिकित्सा की साक्षात प्रतिमूर्ति, जिनके बारे में कहा जाता है कि अनेक मरणासन तथा डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित मरीजों को नाड़ी ज्ञान से शरीर में प्राणवायु पाकर श्रेष्ठ चिकित्सा के माध्यम से जीवन प्रदान करने का कीर्तिमान स्थापित किया है। वही उपस्थित हजारों की भीड़ में जब यह पूछा गया कि जब जिन्होंने पूर्व में दवा सेवन किया है और लाभ है तो हाथ उठाएं, सैकड़ों हाथ एक साथ उठ खड़े हुए। वही जब यह पूछा गया कि जिन्होंने पूर्व में दवा सेवन किया है और लाभ नहीं है, हाथ उठाएं, तो एक भी हाथ नहीं उठे। उक्त आश्चर्य देखकर लोग स्तब्ध से रह गए। अभी उल्लेख करना आवश्यक है कि पहले कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा को आना था, लेकिन अचानक दिल्ली का प्रोग्राम बनने से वे नहीं आ सके। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजसेवी विजयपाल सिंह तथा अध्यक्षता हनुमना नगर परिषद अध्यक्ष आशुतोष उपाख्य सोनू गुप्ता तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में दैनिक आस्था की शक्ति के संपादक उमेश मिश्रा, समाजसेवी केशव गुप्ता, जितेंद्र कुमार द्विवेदी एवं सरस्वती विद्यालय के प्राचार्य पुष्पराज सिंह रहे। यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि उक्त चमत्कारिक दवा कार्यक्रम स्थल माधवाचार्य जी महाराज की तपस्थली माधवाचार्य आश्रम परिसर में पर, जहां सुबह 7 बजे तक वितरित होती रही। वही उसके बाद दिन भर रामानुज आयुर्वेदिक औषधालय में चमत्कारी प्राप्त करने वालों का लगा रहा तांता। देखिए जीरो ग्राउंड रिपोर्ट। जीवन भर मैं काबिल तारीफ हूँ और मैं कृतज्ञ हूँ कि आज हनुमना की पावन धरा पर वीर बजरंगबली के नगरी में जो उन्होंने ये अपना योगदान दे रहे हैं, निश्चित तौर पर ये अद्भुत योगदान है। मैं इसका भी ऋणी हूँ, अपने परिवार का ऋणी भी हूँ, जो वो ये कार्य संपत दास जी और उनके समस्त परिवार, चाहे हमारे आदरणीय बड़े भाई कमल नयन जी गुप्ता हो, चाहे विष्णु गुप्ता हो, ये बहुत बड़ा कार्य है। इतना बड़ा कार्य हनुमना समाज के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं इससे ज्यादा क्या बयां करूं। आप सब हमारे देशपूर्ण जनता हो, यहाँ पर मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ आदरणीय पिता तुल सरयू प्रसाद वैद्य जी का, जो ये करिश्मा हमारे प्रदेश में, हमारे विंध्य क्षेत्र में, हमारे विंध्याचल प्रदेश में और दूर दूर से मैं देखा हूँ। यूपी 32 गाड़ी कहाँ की है? वो प्रतापगढ़ बिहार की गाड़ी है। मैं इसके लिए आप सबको तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज पूर्णिमा के दिन आयोजित इस कार्यक्रम में, बहुत बड़ा कार्यक्रम है हनुमना के लिए, इतना बड़ा कार्यक्रम हनुमना के लिए मैं समझता हूँ और भी होते होंगे, मगर इतना बड़ा कार्यक्रम जो आज रचा गया है, जो कि हमारे विभिन्न प्रदेशों से आए हुए लोग हैं, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आपका नाम क्या? निर्मला है। कहाँ से आई हैं? मांडा से। मांडा इलाहाबाद? मांडा का नवा से। अच्छा, हाँ। तो एक परहेज नहीं करा, इतना सांस फूलत रही, इतना सांस फूलत रही, एक सांस नहीं फूलत, हम सब चीज खाई। कब दवा नहीं बिकाई? बिना परहेज के? बिना परहेज के नहीं, एक थी गोली टिकिया नहीं खावा। हमारा सांस ठीक हो गया 5 साल में। चलो बढ़िया, धन्यवाद। पूरा काम करी, धंधा करी, सब भगवान के कृपा से सब। मैं देख रहा हूँ कि हजारों की संख्या में जो भीड़ एकत्रित है, यह सब वैद्य जी के चमत्कारिक दवा का प्रभाव है। ये देखा जा रहा है कि वैद्य जी एक बार जिसको दवाई दे देते हैं, उसका मर्ज जड़ से समाप्त हो जाता है। इसके लिए यह हनुमना की पावन धरती का प्रताप है, यह कि श्री वैद्य जी के हाथों का प्रताप है। समाज सेवी वैद्य जी के द्वारा अपना पूरा जीवन आयुर्वेद में लगा दिया गया और
लोगों की सेवा की गई। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वैद्य जी को पद्म भूषण से सम्मानित। श्री सरयू प्रसाद जी वैद्य को बचपन से ही जानता हूँ और मुझे पता है कि आयुर्वेद का इलाज, आयुर्वेद की पद्धति से आपके द्वारा चिकित्सा की जाती है और उसका बहुत अच्छा परिणाम मिलता है। अभी जो दमा का ये इलाज जो दिया जा रहा है, ये चमत्कारिक दवा जो प्रदान की जा रही है, लगभग 60 वर्षों से ये दवा का इलाज चल रहा है और इसका कितना दूरगामी परिणाम है, कितनी लाभकारी ये दवा है कि अभी जैसा पूछा गया लोगों से कि पिछले वर्ष जिन्होंने दवा का उपयोग किया है उसका लाभ मिला कि नहीं मिला। हजारों की संख्या में बैठे लोग, उसमें सैकड़ों हाथ उठते हैं कि हाँ लाभ मिलता है इससे। यह भी प्रश्न किया गया कि इस दवा से लाभ न मिलता हो तो एक भी हाथ नहीं उठा। इसका मतलब कि ये दवा निस्संदेह चमत्कारिक दवा है, चमत्कारिक इलाज है। आयुर्वेद की पद्धति की जहाँ बात है, मेरे गांव नाड़ी के बड़े विशेषज्ञ हैं, नाड़ी के मूर्धन्य प्रकांड विद्वान है, जो नाड़ी का ज्ञान इनको है, श्री सरयू प्रसाद जी वैद्य को। चूँकि मेरे गांव का ही समयलाल साहू, उसका बेटा बीमार हुआ 20 साल पहले। 3 साल का जो बेटा था, यहाँ के डॉक्टरों ने कहा मृतक घोषित एक तरह से कर दिया। बेचारा रो रहा था, घर जाने की स्थिति में था। मैं वैद्य जी के पास लेके गया, वैद्य जी ने नाड़ी देखा और नाड़ी के प्रकांड विद्वान है ही। नाड़ी देख उन्होंने कहा कि नहीं, प्राणवायु इसकी भी जीवित है, अभी शेष है अंदर और इलाज थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, बच जाएगा। हमने कहा कि आप इलाज करें और उसकी चिंता न करें, जो लगेगा व्यय भार होगा मैं सहन करूंगा। और आज उसका साहू का बेटा जीवित है और 23-24 साल का नौजवान बन के तैयार है। जहाँ तक राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भी उच्च कोटि के कार्यकर्ता रहे हैं, जनसंघ के उच्च कोटि के कार्यकर्ता हैं। जनसंघ के तो संस्थापक ही कहे जाते हैं बिंद क्षेत्र के हमारे। और मैं जब कक्षा 8 में पढ़ता था सन 75 में, तब से मैं श्री वैद्य जी को, सरयू प्रसाद जी को जानता हूँ। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जनसंघ के नेता हैं लोग। तो मैं पूछता जनसंघ क्या होता है? पिताजी कहते थे कि कांग्रेस के इतर एक हिंदुत्ववादी विचारधारा के संगठन की जो संगठन है, तो जनसंघ का दल एक है, उसके आप मूर्धन्य नेता हैं, बड़े नेता थे उसके। मेरा ये इस बात पर यही कहना है कि इस तरह का काम करने वाले सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में जिन्होंने इतना काम किया है, ऐसे लोगों को तो पुरस्कृत किया ही जाना चाहिए। और हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को गांव से, ऐसे जो लोग थे जिनको दूसरी पार्टी के लोग जिनको पुरस्कृत नहीं किया था, उन्होंने